दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस यानी किरण पब्लिकेशंस की इन बुक्स को ले सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं। ये देख सकते हैं, इस पुस्तक में आप लोगों को 27,000 से ज़्यादा आपको फैक्ट देखने को मिल जाएंगे। सामान्य अध्ययन की ये पुस्तक है। 1992 से लेकर के 2022 तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं सारी परीक्षाओं के प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। और ये जो जीएस की बुक है सामान्य अध्ययन की, ये सभी भर्तियों में आपके काम आएगी। रेलवे की, चाहे एएलपी हो, आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, ग्रुप डी हो और एनटीपीसी हो। रेलवे का जो भी सिलेबस है, चाहे वो सामान्य अध्ययन हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, सबकी अलग अलग बुक्स आती हैं, अलग अलग शॉर्ट पेपर आते हैं किरण इंस्टीट्यूट के। अगर आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। वैसे सभी कापी किताबों की दुकानों में भी आपको इस पब्लिकेशन की ये बुक्स मिल जाएंगी। काफ़ी पुराना ब्रांड है, काफ़ी पुराना पब्लिकेशन है, इसलिए इसमें आपको कोई गलतियां, कोई त्रुटियां देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आप ईयर वाइज समान अध्ययन पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से पुस्तक आती है, अलग अलग चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये भी शॉर्ट पेपर की पुस्तक है। इसमें 3790 से ज़्यादा प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये रीजनिंग की शॉर्ट पेपर है जिसमें 8700 से ज़्यादा प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ये चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों इसमें आपको प्रश्न मिल जाएंगे, पूरा सिलेबस। और ये वन लाइनर बुक है, ये भी काफ़ी अच्छी है। ज़्यादातर रेलवे के विद्यार्थी इस पुस्तक को अपने पास रखते हैं, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात सबसे पहले रेलवे की ही कर लेते हैं। रेलवे की एक भर्ती की प्रक्रिया तो 2024 वाली लगातार चल रही है, जिसके लिए लगातार भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं। चाहे वो एएलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, एनटीपीसी का, इस समय चल ही रहा है, जिसकी लास्ट डेट भी बढ़ाई गई थी दिव्यांगों की वजह से। और 2025 में कौन कौन सी भर्तियां आएंगी इसका कैलेंडर 2024 में ही जारी कर दिया है। यही लोग मांग करते हैं शिक्षक भर्ती के कि जिस तरीके से एनुअल कैलेंडर एसएससी जारी करता है, यूपीएससी जारी करता है, यूपीएससी जारी करता है, उसी तरीके से शिक्षक भर्तियां भी आए। और रेलवे ने भी अच्छा हुआ कि ये चीज़ की शुरुआत कर दी। हालांकि इसको लेकर के रेलवे की तरफ से कहा गया था काफ़ी पहले, लेकिन छात्रों को उतना विश्वास नहीं था क्योंकि रेलवे की भर्ती 4-5 साल बाद आती है। 2019 के बाद से अब आई है। अब लग रहा था फिर पता नहीं कब आएगी, लेकिन अच्छी बात है कि अब हर साल वैकेंसी आएगी। इसको लेकर के ऑफिशियल ये पत्र देख सकते हैं आप लोग, जारी हो गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अगले साल कौन कौन सी भर्तियां आएंगी और कब आएंगी। तो यहाँ पर जनवरी और मार्च के महीने में असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आ जाएगी। ये भर्ती कंप्लीट कब होगी, वैकेंसी का असेसमेंट कब होगा, 30 जून 2026 तक। ये अगली भर्ती की बात हो रही है एलपी की। और अगला टेक्नीशियन की भर्ती अप्रैल जून, और इसके बारे में लिखा है कि 30 जून 2026 तक इसको भी पूरा करना है। असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS ये जनवरी और फरवरी 2025 में ये पोर्टल में आ जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पर एनटीपीसी के बारे में भी जानकारी दी गई है। जुलाई सितंबर लिखा है। एनटीपीसी लेवल 2, लेवल 3 जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, ये इसके बारे में जानकारी दी गई है कि इसका असेसमेंट कब तक होना है, भर्ती के बारे में कितने पद हैं, कैसे भर्ती होगी, क्या चीज़ें होंगी, सारा जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी 30 सितंबर 2026 तक। और ये कब किसका विज्ञापन निकलेगा, ये देखिए, ये सारी जानकारी दे दी गई है अगले साल वाली भर्ती के लिए। और एक और भर्ती है मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की, उसको बारे में भी कहा कि भर्ती जो है 31 दिसंबर 2026 तक असेसमेंट इसका हो जाना चाहिए। और इसका जो है विज्ञापन वगैरह कब निकलेगा ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। और अब रेलवे के जो भर्ती जो छात्र हैं वो नियमित तैयारी कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो है जूनियर एडिट भर्ती की, जो 1894 पदों पर 2021 में जिसका विज्ञापन जारी हुआ था और परीक्षा हुई थी। अब यहीं से समझ सकते हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्यों हारी है, क्या कारण है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में किस लिए हारी है, कि एक तो UPSSC तो कुख्यात है, बदनाम नहीं, वो कुख्यात हो गया है। वहाँ पर छात्रों का भविष्य जीवन बर्बाद हो रहा है। 10-10 साल तक भर्तियाँ लटकी हुई हैं ना, कुछ नहीं। वहाँ पर लोक सेवा आयोग ने की भी भर्तियाँ पेपर लीक हो गई थी, लंबित हो गई थी। इस बेसिक शिक्षा भर्ती प्राइमरी के तो आ ही नहीं रही है, जो सबसे बड़ा आंदोलन जिन विद्यार्थियों ने किया। उसके बाद में टीजीटी पीजीटी को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम पर रोक दिया गया, एलटी वगैरह अर्धा के नाम पर रोक दिया गया। एडेड जूनियर भर्ती जिसकी परीक्षा हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, कोर्ट वोर्ट में कोई मामला नहीं, सब खत्म हो चुके हैं। भर्ती को करना केवल शासनादेश जारी करना है, वो नहीं अधिकारी करना है। और विद्यार्थी दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं। फिर जब वोटिंग होती है फिर दबा करके फिर विरोध करते हैं। ये अधिकारी पूरा जो हैं, जो भी अधिकारी हैं भर्ती बोर्ड के, जिस भी भर्ती बोर्ड के हैं, उत्तर प्रदेश की जितनी भर्ती बोर्ड हैं, सारे अधिकारी हैं, ये सरकार को बदनाम करना है, बर्बाद करना है।
यहाँ पर लिखा जूनियर एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की परीक्षा उत्तीर्ण कर 43,610 अभ्यर्थी 2 वर्ष से नौकरी के लिए भटक रहे हैं। वह शिक्षा निदेशक से लेकर के लखनऊ का चक्कर लगा रहे हैं और कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। कई बार लिखा है इससे सफल अभ्यर्थियों में आक्रोश है। अभ्यर्थी ज्ञानवेंद्र सिंह ने बताया कि चयन प्रक्रिया न होने से उनका भविष्य अधर में है अटका है और वह इसके लिए निदेशालय में आंदोलन करेंगे। अभी आंदोलन करेंगे, इसके पहले भी आंदोलन किया है। मेरी भी ज्ञानवेंद्र सिंह उर्फ बंटी इनका नाम है। मेरी इनसे कल बातचीत भी हुई थी और बहुत ज़्यादा दुखी थे, हताश थे, निराश थे, परेशान थे। इसके पहले ज्ञानवेंद्र सिंह ने एक जो पत्र है वो शिक्षक सेवा चयन आयोग में दिया था, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और मैंने इसके बारे में आप लोगों को जानकारी भी दी थी। और ये कल का पत्र है जो आप लोगों ने देखा, जो जिसके बारे में समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी। 10 अक्टूबर 2024 का ये पत्र है और ये है ज्ञानवेंद्र सिंह। इनका कहना है कि हम हर जगह चक्कर लगा रहे हैं अधिकारियों से लेकर के। इसके पहले हम लोग वकीलों के चक्कर लगा रहे थे, जब मामला कोर्ट में था, वहाँ से मामला क्लियर हो गया है तो हम अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और अब हम बीजेपी के जो नेता हैं और जो आरएसएस के जो प्रचारक हैं, क्षेत्रीय प्रचारक बीजेपी के नेता हैं, उनको भी ज्ञापन देने का अभियान चला रहे हैं। ये अनिल कुमार जी क्षेत्र प्रचारक पूर्वी उत्तर प्रदेश के, और इनको भी इन विद्यार्थियों ने कल ही जो है ये ज्ञापन दिया है, ये जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज महानवमी की छुट्टी है और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कल वायरल होती रही पोस्ट। शिक्षकों में बहुत बड़ा उत्साह था, बहुत ज़्यादा, कि एक दिन की छुट्टी हो गई है। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिरकार सबसे ज़्यादा किसी एक दिन की छुट्टी होती है तो शिक्षक ही क्यों उत्साह मनाते हैं। किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो देख लीजिए दक्षिण कोरिया की लेखिका है हान कांग, इनको पुरस्कार मिला है। और ये किस तरीके के लेखन करती हैं, आजकल की ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी खोज की है, ये नहीं कि फिजिक्स का पुरस्कार किसको मिला है या केमिस्ट्री का किसको मिला है, केमिस्ट्री में किस चीज़ के लिए। तो ये देख लीजिए इनके लेखन में क्या रहता है। लिखा माल में कहा कि हान का लेखन आघातों से टकराने और मानवीय जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। आगे बढ़ लीजिए, कुछ किताबें वगैरह आप लोग देख लीजिएगा जो इन्होंने हाल ही में लिखी है या जिनमें कोई पुरस्कार मिला है। लोक सेवा आयोग के बारे में वही रोज रोज सूचनाएं आ रही हैं कि कैलेंडर में शामिल परीक्षाएं टली तो नई भर्तियां भी फंस जाएंगी। लिखा है कि यहाँ पर लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा भर्तियों के जो अध्याचन है वो लोक सेवा आयोग आ गए हैं, लेकिन विज्ञापन अब जारी नहीं हो पाएंगे। लोक सेवा आयोग पुरानी भर्तियों में लगा हुआ है, चाहे आरओ एआरओ हो, चाहे वो पीसीएस हो। मैंने पहले भी आप लोगों से यही कहा था कि अब एलटी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे नई प्राइमरी भर्ती हो, सारी जो भर्तियां हैं वो 2025 की उम्मीद करिए। इस साल आपका बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल खाली जाने वाला है। परीक्षाएं हो जाए एक आध तो बड़ी बात है। और यहाँ पर देखिए लिखा है आयोग को एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए 6000 से अधिक पदों पर, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 350 पदों पर, राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता की भर्ती करीब 1000 पदों का अध्याचन कार्य पहले मिल चुका है। इसके साथ ही सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा व अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी आयोग को रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है। और ये पेपर लीक वगैरह के बारे में यहाँ पर लिखा है कि सूत्रों का ये कहना है कि पुरानी भर्तियां पूरी होने के बाद ही नई भर्तियां शुरू की जाने की तैयारी है, तो इस साल खत्म। यह भी लिखा है कि पीसीएस की जो परीक्षा है वो भी टल सकती है, आरओ की जो परीक्षा है वो भी टल सकती है, और लगता है अध्यादेश की मंजूरी मिलने की इंतजार में फिर से टलने के आसार हैं। और ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यूपी ने कल वन दरोगा भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है और कटऑफ भी जारी कर दी है, जिससे आप जाकर के देख सकते हैं। सीटेट का जो एग्जाम है उसकी जो डेट है वो बदल दी गई है। लिखा है सीटेट की जो परीक्षा तिथि है वो अब 14 दिसंबर को होगी, पहले 15 दिसंबर को होनी थी, उसके पहले 1 तारीख को होनी थी। वहीं पर अभी फिर से मामला टकराएगा। लिखा है कि सीटेट की जो एग्जाम डेट है या बीपीएससी जो भी है, ये किसी एक को बदलना पड़ सकता है। बीपीएससी पीटी और सीटीईटी की तारीख टकरा गई है। बीपीएससी 17वीं की प्रारंभिक परीक्षा 13 और 14 दिसंबर को संभावित जो पत्र वायरल हो रहा था, आयोग इसी तिथि के आधार पर परीक्षा की तैयारी कराने में जुटी है। सभी जिलों के डीएम को पत्र भी भेजा जा चुका है और इधर सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटीईटी की तिथि फिर से बदले जाने के बाद उसकी तिथि बीपीएससी की 17वीं की पीटी से टकरा गई है। सीटेट 15 दिसंबर के बजाय अब 14 दिसंबर को होगा। हालांकि बीपीएससी ने अभी पीटी की तिथि आधिकारिक नोटिस जारी नहीं की है। डीएलएड को लेकर के जानकारी दी गई है कि सीटें 2,28,000 हैं और आवेदन 2,95,000 आ चुके हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।